प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे जीते को फिर से आप अद्भुत संदेश के साथ। और आज का जो टॉपिक है वह है हिम्मत और विश्वास को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल मेरे जीतो, कई बार हमारी हिम्मत टूट जाती है, कई बार हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हिलने लगता है। और तीन बातें यानी कि तीन वचन प्रभु ने मुझे और आपको दिए, और तीन बातें हमेशा अपने ध्यान में रखना। जब भी आपका विश्वास टूटने या हिलने लगे या फिर आपकी हिम्मत जवाब देने लगे तो इन वचनों को जरूर पढ़ना। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना इस संदेश को तरह धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, तीन बातें बताऊंगा मैं आपको, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, हर किसी का विश्वास कहीं ना कभी डगमगाता है, हर कहीं ना कहीं किसी के ना किसी की हिम्मत जवाब दे देती है। और आप एक विश्वासी हो या प्रभु के दास हो या कोई भी इंसान हो, परमेश्वर सबके लिए है। मेरे अजीजों, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो तीन बातें वो वचन में से हैं, और वचन को सच मानना और रिसीव करना ये हमारा काम है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हो सकता है कि आज के दिन आपकी हिम्मत टूट चुके हो, आप अपने कर्ज से आज़ाद नहीं हो पा रहे, आप बीमारी से आज़ाद नहीं हो पा रहे, आप कलेश से आज़ाद नहीं हो पा रहे, आपकी पत्नी नहीं आ पा रही, आपका पति नहीं आ पा रहा, आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा, आपको जॉब नहीं मिल पा रही, और आप शायद उपवास रखकर, नाइट प्रेयर कर कर या चर्च जाकर दान दशवान देकर सब कुछ आपने कर लिया, फिर भी आपको जवाब नहीं मिल पा रहा प्रार्थना का। और अब आपका जवाब जो नहीं मिल पा रहा, अब आपका जवाब यानी कि अब आपको यानी कि हिम्मत आपकी जवाब दे रही है। अब आपका विश्वास हिलने लगा, अब आपका मन कर रहा है कि ना प्रार्थना करो ना वचन पढ़ो, यहाँ तक कि आपका मन कर रहा है कि चल आज का दिन मर जाओ, जाके सुसाइड कर लो। ये वचन आपके लिए है मेरे अजीजों, ये वचन मेरे और आपके लिए है। परमेश्वर ना हमसे और आपसे बातें करेगा। और ये आज जितना विश्वास आपका 0 पे है, और आज ही आपका विश्वास आपकी हिम्मत 100% पे बढ़ जाएगी, यीशु मसीह के नाम में। मेरे अजीजों, तीन बातें हमेशा ध्यान रखना। जब भी आपका विश्वास बने टूटे, यानी कि विश्वास टूटने लगे, डगमगाने लगे, हिलने लगे, आपकी हिम्मत जवाब देने लगे, आपकी हिम्मत टूटने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह की वचन की तीन बातें याद रखना। शैतान तो आपको मारने आएगा, डराने आएगा, धमकाने आएगा, वो कहेगा तू ठीक नहीं हो सकता, तूने गुनाह किया है, तू माफ़ नहीं हो सकता, वो वगैरह वगैरह कहेगा, और आपके कान खा जाएगा। उसका खुद का फ्यूचर नहीं है, वो आपका फ्यूचर क्या खराब करेगा। लेकिन तीन बातें और तीन वचन जो प्रभु में है, वचन में है, वो अपने दिल दिमाग में डायरी में लिख लो और दिमाग में लिख लो, ताकि जब भी अगर आपका या आपके घर में किसी का विश्वास टूटने लगे तो आपको क्या करना है, वो कौन सी तीन बातें हैं। आइए हम तीन बातों के ऊपर जाएंगे। पहला है, जब भी आपको लगे कि मेरा कोई काम नहीं बन पा रहा, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी ऐसा लगे प्रेजेंट में, तो आपको पास्ट में जाना है और पास्ट की कुछ उन बातों को सोचना है जो प्रभु ने आपके साथ चमत्कार करे, परमेश्वर ने आपके कहीं ना कहीं मिरेकल करे। आप कहोगे भाई मेरे साथ तो कोई चमत्कार ही ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं प्रभु हमें चमत्कार करता है जब हमें परमेश्वर लेके आ रहा है। और अगर आपको कोई चमत्कार नहीं दिखता तो वचन पढ़ो, वचन में चमत्कार देखो परमेश्वर, यानी कि प्रभु के उपकारों को देखो, वो उपकार देखो। अगर आपको कोई उपकार नहीं दिखता तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा, परमेश्वर की कुर्बानी को याद करो, उसके उपकारों को याद करो, वो हमारे और आपके लिए घायल किया गया। जब आप ये देखो कि आपको हिम्मत मिलेगी, हालेलुया। कि पहली बात क्या देखो, अपनी गवाही को याद करो कि हाँ, मुझे उस दिन भी प्रभु ने बचाया था तो आज भी बचाएगा, मुझे उस दिन बचाया था तो आज भी, यानी कि उसके उपकारों को ना भूलना। इसके लिए एक वचन है, भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 में पहले से पढ़ूंगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये बात अपने दिमाग में रखना। पहली बात, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। चाहे आपकी परिस्थिति आज कैसे भी है, आप उसके उपकार को जब याद रखोगे, उसके कोड़े खाने को आप याद रखोगे। उपकार दो किस्म के, पहला हमारी निजी लाइफ में जो करता है परमेश्वर, दूसरा जो ने जगत के लिए करा, अपने आप को कुर्बान कर दिया। मेरे अजीजों, वो उपकार जब आपको याद रहेगा तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आपको एक जान आ जाएगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का वादा है। दूसरा, जब भी आप डगमगाने लगो, हिम्मत आपके जवाब देने लगे, दूसरी बात प्रभु की हमेशा याद रखना। दूसरी बात याद रखना, पहला उसके उपकार को मत भूलना, आपका विश्वास, आपकी हिम्मत आएगी। दूसरा जो प्रभु परमेश्वर ने कहा है, वचन में लिखा है 365 बार मत डर। निकालेंगे एक वचन, यशायाह किताब उसका 41, यशायाह की किताब उसका 41 का 10 वचन पढ़ूंगा। यशायाह किताब 861 पेज नंबर, उसका 10 पद में क्या लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पहला काम है मत डर, यानी कि पहले उसके उपकार ना भूलना। उसके बाद आपको यह होना चाहिए, अरे मैं क्यों डरूं, क्यों कर्ज से, बीमारी से, कलेश से, अभिशाप से, पाप से, या जिससे भी जो आपके आसपास का माहौल है या आपके घर का माहौल है, आप क्यों डर रहे हो? परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है,
इधर उधर मत ताक कि मेरी ये मदद कर देगा, मेरी वो मदद कर देगा, मेरे अंकल मदद कर देगी, मेरी चाची मदद कर देगी, मेरे पड़ोसी मदद कर देगा, ये डॉक्टर मुझे बचा लेगा। ऐसा नहीं है, इधर उधर मत ताको, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर कह रहा है बेटा मैं तेरा हूं, बाकी कोई हो ना हो, मैं तेरा हूं, मैं तुझे हाथ पकड़ूंगा। जैसे पतरस का प्रभु ने हाथ पकड़ा था, वैसे आपका प्रभु हाथ पकड़ेगा। जब आप गिरने वाले हो आपको प्रभु संभालेगा। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्मी हाथ से, दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा काम है मेरे। जो जब भी आपका विश्वास टूटने लगे तो आपको एक आवाज़ आनी चाहिए, यानी कि आपको सुननी चाहिए, यार प्रभु ने कहा मत डर, तो मैं क्यों आत्महत्या करूं, क्यों मैं उस लड़के से डरूं, क्यों उस लड़के से डरूं। यानी कि हमने पाप करा, शैतान कहेगा अब तू माफ़ नहीं कर सकता। नहीं, मैं माफ़ हो चुका हूं, मैंने सारे गुनाह को छोड़ दिया है। हालेलुया। तो मैं क्यों उसका भय खाऊं, क्यों उस आदमी का भय खाऊं, उस लड़के का भय खाऊं, लड़की का भय खाऊं, उस आदमी का भय खाऊं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्यों उस कर्जे का, उस महामारी का, उस शैतान के उन बातों का भय खाऊं? क्योंकि प्रभु आपके साथ है। जब आपका विश्वास और बढ़ेगा। तीसरा और वचन पर जाएंगे मेरे जीतों, और ये दो बात आप हमेशा रखें, तीसरी बात भी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ये परमेश्वर के वचन है मेरे जीतों, मेरे नहीं। और जब आप इस वचन को पढ़ोगे तो वाकई में आप कहोगे कि आज हिम्मत आपकी जवाब दे गई थी। आज फिर से आपको प्रभु ने हिम्मत दी है। इस वचन की जरूरत आपको थी और इसलिए ये वचन प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निकालेंगे मत्ती 28 उसका 20वां वचन। मत्ती 28 उसका 20वां वचन। ये तीसरी बात है। और उन्हें सब आज्ञा मानना सिखाओ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आज आपको लग रहा है मेरे पड़ोस ने छोड़ दिया, मेरे ताऊ ने छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदार छोड़ गए, है ना, मेरे दोस्त ने छोड़ दिया, मैं क्या करूँगा, मेरी जॉब चली गई, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं यीशु मसीह को मान रहा हूँ, मैं यीशु मसीह को मान रही हूँ, अब तो मैं अकेले हूँ, अब तो मेरे पास शादी भी नहीं मेरी नहीं होगी, अब तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं करेगा, अब तो मुझसे कोई बात भी नहीं करेगा, है ना। अब लोग मुझे घमंडी कहते हैं, मैंने सब दोस्तों को छोड़ दिया, मेरा हंसी ठट्टा चला गया, मेरा टिकटॉक चला गया, सब कुछ छोड़ के मैं अकेली हो गई। आपको शैतान यही बहकाएगा और आपका कहेगा वो अकेलू झूठ बोलेगा। लेकिन प्रभु का वचन हमेशा याद रखना, क्या लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, सदा तुम्हारे संग हूं। जो जा रहा जाने दो, वो आएगा एक दिन, घुटने टेक के आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामने। आपने अच्छा डिसीजन लिया है कि आप प्रभु यीशु मसीह के संग हो और वो आपके संग है। हालेलुया। शैतान इस डिसीजन को गलत बताएगा, लेकिन आज प्रभु इन बातों के बाद आपको हिम्मत बढ़ा रहा है मेरे दोस्तों। तो दुनिया आपके साथ दे ना दे, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आइए, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है, और इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें करी। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा, आपने इन बातों के द्वारा इन हिम्मत दी, ताकत को बल दिया। बहुत लोग निराश थे, बहुत लोग परेशानी में थे, लेकिन आपने इनको मोटिवेट करा, आपने इनको उठाया, बिठाया और हिम्मत से भर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, वचन प्रार्थना में धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु ने इस वचन से किससे बातें करी है मुझे जरूर बताना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु का आशीष दे। वैसे जितने वीडियो देख रहे हैं उनमें से 1000 लोग कह रहा हूँ कि आप जाके आज ये काम आपको करना है। एक प्रभु का दास आपसे ये काम कहने को कह रहा है, सिर्फ परमेश्वर कार्य के लिए। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, सिर्फ मुझे खुशी है कि परमेश्वर कार्य और बढ़ेगा, वो काम आप पूरा करोगे और प्रभु आपको ब्लेस। फिर कहूँगा, नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन पे, आप तुरंत जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करो। 1000 लोग मुझे उस चैनल पे चाहिए ताकि लाइव प्रार्थना आ सके और आपके जीवन में और काम हो सके। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।